कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभमना साग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्ते परिविष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ना पावे जी बाड़ू अपने अम्मा हरदी लगावजी बाड़ू। नेपाल के बॉर्डर से चल करके हमारे मित्र आए हैं हमारे गृह ग्राम यूसुफपुर में। बेटी की शादी होनी है और बर वधू दोनों यानी बर कन्या दोनों मिलकर के पौधरोपण करेंगे। यह देख रहे हैं लगभग 12-13 फीट के 2 वृक्ष लेकर के और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके हमारे घर आज पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं यह है वृक्ष मित्र जितेंद्र यादव जी और इनके एक सहयोगी हैं, उनका भी परिचय कराऊंगा। आप देख रहे हैं जो लिखा है उसे आप पढ़ रहे हैं। कुशीनगर से साइकिल यात्रा करते हुए वृक्ष मित्र जितेंद्र यादव जी समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे यूट्यूबर के सुपुत्री के शुभ विवाह के अवसर पर पौधरोपण हेतु गाजीपुर के लिए प्रस्थान। 4 दिन लगातार साइकिल चलाते हुए कहाँ रुके और इन्होंने कालीन भी ले रखा है, कालीन भी लिया है, उसमें इनके बिस्तर भी हैं और इनके कपड़े भी हैं। लगातार यह पुरानी साइकिलों से यात्रा करते हुए हमारे गांव आ गए हैं। ये हमारा घर है, घर तो हमारे घर को पहचान ही रहे हैं, तो एक बार इनका स्वागत करते हैं। आज हल्दी का कार्यक्रम है, यानी बेटी को हल्दी लगना है। आज हल्दी का बड़ा पवित्र महत्व है। हमारे बीच कुछ पंडित जी लोग भी हैं जो हमारे मित्र भी हैं, तो आज हल्दी का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपादित होगा। यह दोनों वृक्ष एक आम है दशहरी। कहा गया है करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता। पुराने कवि ने कहा कवि सम्मेलन में कवित्रियों को संबोधित करते हुए उनके तरफ, करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। तो यह दशहरी आम है और दूसरा पाकड़ है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं पीपल पाकड़ बरगद तीनों हैं, विविध प्रकार की पक्षियां आती हैं और 2010 में पिताजी ने इससे रोपित किया था। अब वह नहीं है लेकिन उनका गेस्ट हाउस है। अब हम लोग स्वागत करते हैं और फिर जितेंद्र भाई साहब से बात करते हैं। तारीफ यह कि पहली बार देखा देखी हुई है। यह आभासी दुनिया किस प्रकार यथार्थ के धरातल पर चरित्रार्थ हो रही है इसे आप देख सकेंगे। यह हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं। यह मिथिलेश पंजाब में रहती हैं और उषा कहाँ है? हाँ उषा है, लखनऊ में रहती हैं। दोनों बहनें, यह हमसे छोटी है और यह इनसे छोटी है। तो एक कुछ गीत भी हो जाए इसका, जो भी समझ में आता है कुछ भी। और ये आंचल है, हमारी भतीजी है सबसे, और यह सीता इन्हें कहते हैं प्यार से। हमारे श्रीमती जी की बहन है, अध्यापिका है। और इधर दीक्षा है और उस तरफ साक्षी, आ जाओ इधर, कहाँ है? और इनकी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही हैं, गुस्सा भी रही हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, यानी हमारी धर्मपत्नी है। और यह है साक्षी। साक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, जैसा कि आपने देखा भी है। इनकी पोस्टिंग देवरिया में है। तो अब सभी का परिचय हो गया, जो लोग भी आ गए हैं। हम जितेंद्र भाई से बात करते हैं। उसके पहले अब इन वृक्षों, यह वृक्ष जो हमारे जीवन के आधार हैं और इन लोगों का हम स्वागत करते हैं। एक बार कोई गीत हो जाए। तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभमना साग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्ते परिविष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। के कटोरा हरदी फूलही ना पावे जी बाड़ू अपने अम्मा हरदी लगावजी बाड़ू अपन मम्मी सोन के कटोरा हरदी फूलही ना पावे जी बाड़ू अपन चाची हरदी लगावजी बाड़ू अपन चाची सोन के कटोरा हरदी फूलही ना पावे जी बाड़ू अपन भोवा हरदी लगावजी बाड़ू अपन दीदी। 4
4 दिन लगातार मेहनत करके जितेंद्र भाई, और अब तक 40,000 पौधरोपण कर लिए हैं। इनके पास नर्सरी भी है, अपनी नर्सरी, और सभी पौधे इनके 6 फीट से ऊपर के ही होते हैं। जितेंद्र भाई, कैसे कैसे अनुभव रहा, कैसे आप? कैसे कैसे अनुभव का, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में 1985 से काम करता हूँ। लावारिस पौधों को लाता हूँ। अच्छा। और मेरे घर पे लगभग वही 10-12 डिसमिल की जमीन है, तो उसमें जो है कि उस पौधे को रखता हूँ और परवरिश करके 1 फीट से लेकर के 12 फीट तक पौधे तैयार करता हूँ। वाह। फिर उसे ले जाकर के सार्वजनिक जगह पे पेड़ का रूप दे देता हूँ, और जो लोग मांग करते हैं तो उन्हें भी देता हूँ। जो शादी वगैरह में, बर्थडे वगैरह पर मांग करते हैं तो वहां भी ले जाता हूँ और पौधरोपण करता हूँ। ये सारा काम जो भी मैं करता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी के बल पे करता हूँ। बड़े पौधे के लिए लोगों से गांव में सीमेंट के बोरे मांग लेता हूँ। छोटे पौधे तैयार करता हूँ, जैसे पार्टियों में प्लास्टिक की गिलास यूज करके फेंक दिया जाता है, तो मैं 2 बजे के बाद रात को जाता हूँ, बोरे में कस के लाता हूँ, उसमें गेंदा, गुलाब, तुलसी उसमें तैयार कर लेता हूँ, यानी खरीदना नहीं पड़ता है। वाह वाह। अब बाकी ये जो काम करते थे बहुत पहले से अकेले करते थे, लेकिन अब हमारे साथ मेरे ही गांव के कम से कम 25-30 नौजवान इनके जैसे। एक बार अपना नाम परिचय बताइए आप। मेरा नाम धर्म प्रसाद है और हम 10 साल से इस लाइन में है, 10 साल से काम करते हैं। और जैसे मेरे जैसे 50 लोग हैं जो हमारी टीम में हैं, और हम लोग अपनी मतलब जहाँ जाना होता है, तो इस समय तो हम लोग 2 ही लोग आए हैं, बाकी मतलब जहाँ जाना होता है हमारी लामे की अगर नज़दीकी की होती है तो हमारी पूरी टीम जाता है, अपना पानी ले लेते हैं, मिट्ठा ले लेते हैं और चले जाते हैं। 40,000 पौधरोपण, चाहे डॉक्टर लोहिया के नाम पर हो, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर हो, और चाहे जो भी महापुरुष हो, तमाम फ्रीडम फाइटर, किसी को छोड़ा नहीं। जिनको जानकारी होती है उनके घरों पर जाकर के पौधे रोपित करते हैं। ऐसे लोगों को तमाम पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं शासन का ध्यान कब जाएगा। अखिलेश यादव के गांव गए, सैफई, कुशीनगर से रामकोला से सैफई गए और अखिलेश यादव चौक गए, जब यह जाने की कालीन पर सोते हैं। एक बार अपना कालीन भी दिखाइए। जब यादव जी पूछे कि आप लोग किस पे सोते हो, तो मैंने अपने जो बॉक्स में पौधा रखा है उसमें से मैंने निकाला, कहा सर यही मेरी कालीन है। तो वह कहे ये कालीन है? हमने कहा सर ये मेरे लिए कालीन है, आपके लिए तो प्लास्टिक नजर आता होगा, क्योंकि ये मुझे रात को सोने का सुकून यही देता है, तो ये मेरी कालीन है। और बोरे में हम लोग अपने चादर वगैरह रख लेते हैं। मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर ले जाकर के, अब आप लोग, कई लोग कहेंगे समाधि बोल रहे हैं, अब मुलायम सिंह की अपनी अपने तरफ से व्याख्या करते हैं लोग, लेकिन जो बोलेंगे उनके लोगों ने मुलायम सिंह की मृत्यु पर और इतना रोया, मंच पर रोने वाले, और पद्म पुरस्कार से नवाजा, तो इसका भी ध्यान रख करके कमेंट करना। कहेंगे साहब ऐसे व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं जिससे सरजू का नदी का खून से लाल हो गया। यह महापुरुषों के नाम पर लगाते हैं, और 40,000 वृक्ष, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई? नहीं, कठिनाई तो होती है सर, आने जाने में, वहां से जाने में। नहीं, वहां से यहाँ चले तो नहीं, बारिश भी हुई, बारिश हुई तो क्या, लोगों का घर बना हुआ है, कहीं बरामदे में रह लेंगे, किसी पेड़ के नीचे रह जाएंगे। हम बतासा थोड़ी हैं कि हम गल जाएंगे। हमें पहुंचना है दुबे जी के घर, हमें पहुंचना है उस बेटी के मांगलिक काम में, और वहां चल करके लोगों को बताना है कि जिस तरह से हम कमाते हैं, खाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, लेकिन सब लोग इस पे विचार किया जाए कि जो हम सांस लेते हैं, ये हवा कहाँ से आती है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो हम इसके लिए आए हैं कि इन लोगों को भी बताएंगे। तो इससे कई फायदे तो इतना है, गिनना शुरू करेंगे कई दिन लग जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 बताएंगे। कि जैसे शादी के दिन अगर पौधरोपण होता है तो सबसे पहले पूरे परिवार और रिश्तेदार लोगों के लिए एक यादगार बनेगा। दूसरे नंबर पे सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है, तो वहां से ऑक्सीजन शुरू होगा। तो हम तो चाहेंगे कि सब लोग पूरे देशवासियों से कहेंगे कि जब भी लोगों के घर में शुभ का काम होता हो, वहां छोटा सा पैसा और कम समय खर्च करके एक पौधा लगाएं और उसे देख रेख करके पेड़ बनाएं। सरकार जैसे डेकोरम और सरकार जैसे गिनीज बुक में नाम न दर्ज कराएं, यह हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं सरकार को चैलेंज करता हूं यही से कि जब पौधरोपण होता है तो हमारे मीडिया कर्मी भाई बुरा मत मान लीजिएगा, आप लोग कैमरा इतना तेजी से और इतना उसका लाइट दे करके चढ़े रहते हैं कि अधिकारी लोग मगन में बिना पंख के आसमान में उड़ते हैं। लेकिन दोबारा किसी अधिकारी या मंत्री को बताया जाए कि क्या उस पेड़वा का दर्द जानने के लिए किसी कैमरामैन को या किसी चपरासी को भेजे हैं,
भेजे हो तो दिखाएं, और कैमरामैन लोगों को ही कहेंगे कि उनको भी पूछना चाहिए उस मंत्री से, उस अधिकारी से और उस इतिहासकार से जो गिनीज बुक में नामवा दर्ज करते हैं। कि बिल्कुल सही कहा 25,000 जितेंद्र भाई ने। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा ही किया और वर्तमान सरकार ने पौधे कितने जिंदा रहे। सारे सरकारें यह- ऐसे ही जी, करती हैं। सारी मैं सरकारें। किसी विशेष सरकार की बात नहीं करता हूँ, सारी सरकारें करती हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं पौध लगाता हूँ वह पेड़ बन जाता है, लेकिन जो सरकार पौध लगवाती है, पौधरोपण करवाती है, वह सूख जाता है। कहीं दहाड़ी ले जाते हैं, कहीं सुखारी ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप यह भी देखेंगे कि दोनों बच्चे दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने के साथ ही अपने पारिवारिक सांसारिक जीवन की शुरुआत पौधरोपण से ही करेंगे। इस काम को पहले से भी हम लोग करते आए हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री चंद्रभूषण दुबे जी, विवेक हैं जो इनके बड़ी बेटी के दामाद हैं, और कृष्णानंद जी हैं, मिथिलेश की शादी हुई है, पंजाब में रहते हैं, चंद्रिका यादव हैं, भास्कर हैं, प्रमोद यदुवंशी हैं, मास्टर साहब, और शिवम है, सुधांशु हैं, आपका नाम प्रवीण, और यह पंडित जी हैं ओम जी, इनको हम लोग प्यार से कहते हैं, उधर दीपू हैं, और आप श्री कन्हैया लाल तिवारी जी हैं, भाई साहब यानी भाभी जी के पिताजी हैं। 2 लाइन कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ। धो मन की मन ही रही, मन की मन ही रही ये धो, मन की मन ही रही। एक बार हरि मोरे गृह आए, मैं दही मथत रही। मांगत दूध देत हम माखन, स्वामी रूठ गई ये उधो, मन की मन ही रही। एक बार हम जात वृंदावन, पाँव में कांट गड़ी, पाँव पकड़ी हरी कांट निकाले, अरे ऊपित कहाँ गई है उधो, मन की मन ही रही। दोस्तों उद्धव और गोपियों के संवाद को हम आगे भी बढ़ाएंगे और इसे बताएंगे अगले वीडियो में। यह थे श्री कन्हैया लाल तिवारी जी, जिनका व्यापक अनुभव है, और यह ढेर सारी प्रस्तुतियां इनके साथ हम लोग जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो अब हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इस वीडियो का हम यहीं उपसंहार करते हैं। अब जितेंद्र भाई और धर्मू जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन लोगों का हम स्वागत करते हैं। यह महान लोग हैं। इंद्रो विधसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विकदस्वा मरुतः प्रकृतिं मातरः सुभंजावानो विदधे सुजग्मयः अग्निद्रिवा मानवः सूरजचषो विश्वेनो देवाय वशायमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं दधीमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुं सस्तनो बिभ्यसीमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदु नन्तिदेवायता न सचक्राजरसन्तनु नाम्ना पुत्राशो यत पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकतायुर्गन्तुः यदितिर्द्यौरदितिरन्तरिषमदितिरमाता सपिता च पुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजनामदितिर्जातमदिजातनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः शमीह चेततो नो यभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं न शुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। आइए आइए आइए। धन्यवाद।